हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश वाली। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार जानदार सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले टीजीटी और पीजीटी वर्सेस नेट जेआरएफ के बारे में। तो आपको मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना ठीक रहेगा या फिर एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी करना ठीक रहेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डाउट्स होते हैं कि उनकी कौन सी तैयारी की जाए जिससे कोई वो जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके या सफल हो सके, जिस केस में कहते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को कर लीजिए प्रेस, क्योंकि हायर एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको अपडेट होती रहती है। तो देखते हैं साथियों टीजीटी और पीजीटी क्या है, देन उसके बाद में मैं इसके निष्कर्ष पर पहुंचने वाला हूं। प्यारे साथियों, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के लिए आप सभी को बीएड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बीएड की आवश्यकता होती है। और बीएड करने में आप सभी को 2 वर्ष का समय लगता है। कितना लगता है साथियों? बीएड करने में, जैसा कि आप सभी को पता है, 2 वर्ष का समय लगता है। वही हम बात करते हैं नेट जेआरएफ की। तो नेट जेआरएफ के लिए आपको केवल एमए की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आपको ऐसे 2 वर्ष के समय की आवश्यकता नहीं होती। बस 2 वर्ष या 3 वर्ष तक आपको लगातार कहीं पढ़ाने या पढ़ने जाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, हर 6 महीने बाद एक एग्जाम होती है, उस एग्जाम को देकर आप इसको नेट जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकते हो। अब बीएड में एक चीज और है जो मैं संक्षिप्त में आपको समझा रहा हूं कि आपको 2 साल का ये कोर्स होता है और दोनों सालों में किसी स्कूल में आपको 100 दिन पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। जो सेकेंड ईयर होता है उसमें 100 दिन, और जो प्रथम वर्ष होता है उसमें लगभग 30 दिन किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए छात्रों को जाना पड़ता है। यानी एक प्रकार से बंद कर रहना पड़ता है 2 वर्ष के लिए। हाँ, मैं ये कह देता हूं इसकी एग्जाम इतनी टफ नहीं आती है। अगर आप एग्जाम से 10 दिन 5 दिन पहले भी कोई छोटी मोटी पुस्तक पढ़ लेंगे तो आप उसमें बीएड में पास हो जाओगे। जबकि नेट में नहीं है। नेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि नेट में जो सब्जेक्ट है आपका, जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, वो सब्जेक्ट बहुत ही डीप पूछा जाता है। यानी उसका जो पूछने का स्तर है काफी डीप पूछा जाता है। और इसके साथ साथ जो प्रथम पेपर होता है उसमें भी 10 यूनिट्स होते हैं। तो यानी कि अगर दोनों को देखा जाए तो इससे कोई कई गुना ज्यादा टफ है आपका नेट जेआरएफ करना। यानी कई गुना ज्यादा ये टफ हो जाएगा नेट जेआरएफ करना। लेकिन नेट जेआरएफ करने के ऐसे क्या फायदे हैं जिससे आप टीजीटी पीजीटी को पास कर सकें, यही हमारे इस वीडियो को बनाने का आज उद्देश्य था। देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात समझा देता हूं, इधर देखिए ध्यान से। टीजीटी जो है इसको आप ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन करके दे सकते हो। यानी कि इसमें आपको पीजी की आवश्यकता नहीं है, मतलब एमए एमएससी एमकॉम की आवश्यकता नहीं है। जबकि पीजीटी में आपको एमए एमकॉम यानी पीजी करने की आवश्यकता होती है। तो मेरा एक कहना है आप लोगों से कि मान लो कि यार अगर आप पीजी कर ही रहे हो, मान लो कि आपने पीजी कर ही लिया है, तो आप तैयारी करो नेट की। अब नेट की तैयारी से फायदा क्या होने वाला है ये समझो। देखो, नेट की तैयारी से आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जब आपके सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो जाएगी, जब आपके सब्जेक्ट पर आपकी होल्ड हो जाएगी, तो जब भी आप टीजीटी या पीजीटी की एग्जाम दोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा इन एग्जाम्स को पास करना। क्योंकि नेट का जो सिलेबस होता है उसमें लगभग आपके टीजीटी और खासकर पीजीटी का सिलेबस कवर हो जाता है। जो सब्जेक्ट के जो टीचर बनते हैं, जैसे कोई ज्योग्राफी का, कोई इकोनॉमिक्स का, कोई हिस्ट्री का, जो भी आप शिक्षक बनते हैं, वो प्यारे साथियों नेट के सिलेबस में कवर हो जाता है। तो अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो वो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार। तो नेट की तैयारी करने से आप टीजीटी पीजीटी की पुख्ता तैयारी कर पाओगे और नेट के एग्जाम पास कर लोगे तो आप सहायक प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बीएड कर रखी है, अगर आपने बीएड कर रखी है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार मुझे डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए या फिर नेट की तैयारी करनी चाहिए, और आप दोनों नाव में पैर रख के रखते हो कि नेट का फॉर्म भी लगा देते हो तो 2-4 महीने उसको पढ़ते हो, फिर कोई ऐसी वैकेंसी आती है तो उनको लगा देते हो, फिर उनको पढ़ते हो। यानी कि
दोनों जगह फंसे रहते हो और कहीं भी किसी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाते हो। तो मेरा सुझाव आपसे यह है कि आप करो नेट की तैयारी। नेट की तैयारी में आपका सब्जेक्ट बिल्ड हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ साथ आप मैथ को भी थोड़ा बहुत सीख पाओगे, रीजनिंग को भी थोड़ा बहुत सीख पाओगे, टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसमें पूछा जाता है, थोड़ा बहुत रिसर्च भी पूछा जाता है कि रिसर्च का पीजीटी में काम नहीं है, लेकिन इन 3 यूनिट्सों का पीजीटी में काम पड़ता है। तो आप पीजीटी आपके लिए यहां पर आसान हो जाएगी। और वैसे अगर आप देख चाहो कि ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं जिनमें आपको नेट की तैयारी आसानी से करवा दी जाती है, जबकि टीजीटी पीजीटी की कोचिंग्स इतनी आसानी से आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और नेट में क्या है कि जितना भी सिलेबस है, ये खासकर टीजीटी पीजीटी टीचर्स के एग्जाम का, वो सिलेबस पूरा इसके अंदर डाल रखा है। तो मेरा सुझाव आपसे यही है कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इन एग्जाम्स को पास करना आसान हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो इस बारे में? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके मुझे बतलाइए। और आप लोगों में से कितने लोगों ने बीएड कर रखा है और किस किस सब्जेक्ट से बीएड कर रखा है, यह भी मुझे एक बार बतलाइए। तो नेट की तैयारी करने से आपका टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो जाएगी, इसके अलावा आपकी नेट की तैयारी तो होगी ही होगी। यानी एक तीर से 2 निशाने वाली बात आप नेट की तैयारी करके कर सकते हो। हर 6 महीने में एग्जाम होती है नेट की, ज्यादा डिफरेंसेस में नहीं गया मैं, जो शॉर्ट रखता था इस वीडियो को छोटा बनाना था, इसीलिए इनकी 6 महीने में हर बार एग्जाम होती है। हर 6 मंथ में 2 एग्जाम यहां पर हो जाती है। खैर कोविड की वजह से थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है एग्जाम्स कुछ समय से। और इनकी साथियों जब भी वैकेंसी आएगी आप नेट की तैयारी के बेस पर इन एग्जाम्स को पास कर पाओगे। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार के सवाल सुझाव नीचे हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत कहते रहिए। शुक्रिया।